नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। आज आपसे कहना चाहता हूँ, जो बचपन में बिगड़ गया वो कभी नहीं सुधरेगा। ये मैं बहुत अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ और ये मैं अपने बारे में और हम सभी के बच्चों की तरफ मेरा इशारा है कि जो बचपन में बिगड़ गया वो कभी नहीं सुधरेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे महापुरुषों की जीवनी पढ़ी है। उनकी महानता बचपन में ही दिख जाती थी। महानता के लक्षण बचपन मतलब 1 साल से लेकर 7 साल तक। अगर कोई बच्चा 1 साल से लेकर 7 साल तक उसमें वो अच्छी बातें हैं, वो जीवन भर सही बनकर रहेगा। और जो बच्चा 1 साल से लेकर 7 साल तक गलत राह पर चल पड़ा, गलत आदतों का शिकार हो गया, यह सारी बुराइयां उसमें 1 साल से 7 साल के भीतर आना शुरू हो गई, वो जीवन भर नहीं सुधरेगा। फिर आप एक दूसरी बात भी कर सकते हैं कि आपने बहुत आदमी देखे होंगे जो पहले अच्छे थे बाद में खराब हो गए, या पहले खराब थे बाद में अच्छे हो गए। नहीं, उसके जड़ों की तरफ हमें जाना ही होगा। हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी होगी जब वो 1 साल से 7 साल का है। शरारती होना दूसरी बात है और बहुत अच्छी बात है। बच्चे शरारती हो ये बहुत ही शोभनीय बात है, बहुत शोभा की बात है। लेकिन एक बच्चा स्कूल जाना ही नहीं चाहता है, वो क्या है? ध्यान दीजिए, मैं एक टीचर हूँ और मैं सैकड़ों बच्चों के संपर्क में हूँ। मैं अपने बल पे कहता हूँ, जिस दिन बच्चे ने पहला दिन आपसे कहा कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, यहाँ से उसकी बर्बादी की जो कहते हैं शुरुआत हो गई। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो ये कहते हैं अपने माता पिता को सुबह उठ करके कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, ये है उसके जीवन के बर्बादी की शुरुआत। और जो माँ बाप सपोर्ट कर दिए बच्चे को, 3 बार 4 बार उसको समझाए कि नहीं नहीं स्कूल जाना होगा, और 5वीं बार उसका बाप बोलता है चलो ठीक है आज भर छोड़ देते हैं, कल से जाना होगा, यहाँ से उसकी बर्बादी शुरू होती है। मैंने देखा जो बच्चे बचपन में 1 साल से 7 साल के बीच में पढ़ाई के संस्कार नहीं पकड़ पाए, वो जैसे ही वो 10th पास करेंगे या वो 12 की तरफ जाएंगे, अपनी मर्जी से 1 सेकंड नहीं पढ़ेंगे। ये मेरा देखा हुआ चीज़ है। जिन बच्चों में पढ़ाई के संस्कार नहीं पनप पाए 1 साल से लेकर 7 साल की उम्र में, उस बच्चे को आप छोड़ दीजिए, वो अपनी मर्जी से 1 सेकंड भी नहीं पढ़ेगा 24 घंटे में। कौन बच्चा पढ़ता है? पढ़ने वाले बच्चे वही हैं जिनमें 1 साल से लेकर 7 साल के बीच में पढ़ाई के संस्कार पड़ गए हैं। वो बच्चा अगर ट्रेन से भी जर्नी करेगा तो स्टेशन पर उतर करके सबसे पहले वो कोई ना कोई एक अच्छी किताब खरीदेगा और उसको पढ़ना शुरू करेगा। ये ध्यान दीजिएगा। अभी आपके साथ जितने भी लोग घूमते हैं या आप खुद ही गौर कीजिए, क्या आप में वो नेचर है कि आप किसी स्टॉल पर गए और वहाँ से आपने कोई किताब खरीदी और पढ़ना शुरू किया? अगर आप में वो नेचर है, जो कि हमारे ज़माने की बात है, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, 1990 की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में हम लोग जितने भी दोस्त थे, साथी थे, हम लोग जब भी स्टेशन पर जाएंगे, प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, तो ये हमारा शौक़ था कि जितने भी बुक स्टॉल हैं, एक है या एक से अधिक है, सभी पर हम लोग तब तक देखते रहेंगे, स्टडी करेंगे जब तक ट्रेन नहीं आ जाती है। और कोई ना कोई किताब हम लोग ज़रूर खरीदते थे और पढ़ते थे। क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। 5 वर्ष 7 वर्ष तक होते होते मेरी माँ बहुत ही स्ट्रिक्ट थी और उन्होंने बचपन में ही पढ़ाई के संस्कार उसने मुझे दिए। पढ़ाई के साथ साथ मैं दूसरी बातें आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा बचपन में बिगड़ गया वो कभी नहीं सुधरेगा। और बिगड़ने का बहुत ही वास्ट मतलब है, बहुत ही विस्तृत मतलब है। कैसे बच्चे बिगड़ते हैं, उसके पीछे माता पिता की पहली गलती होती है, और बाकी उसके आसपास का वातावरण का, उसका घर, उसका रिलेटिव्स, जितने भी रिलेशन को आप जानते हैं, सब चाचा नाना फूफा मामा पड़ोसी, ये सब लोग मिलकर के 7 साल तक बच्चे को PhD करवा देते हैं बर्बादी के। इसमें से कोई बच्चा अगर वो सही संस्कार वाला हुआ, वो रास्ता पकड़ लेगा। वही बच्चा पढ़ लिख करके हमारे देश का नाम ऊंचा करेगा, देश के लिए आगे बढ़ेगा। चाहे कोई भी, आप बड़े से बड़े महापुरुष के जीवनी को अगर आप सर्च करेंगे, उनके बचपन के बारे में पता करेंगे, तो आपको पता चलेगा होनहार विद्वान के होत चिकने पात। जो बच्चे होनहार होते हैं वो बचपन में ही पता चल जाता है कि उसमें क्या। कल मैं बात कर रहा था बिरसा मुंडा के विषय में। बिरसा मुंडा जी के बचपन में ही पता चल गया था कि ये लड़का आगे जाकर बहुत बड़ा विद्रोही और क्रांतिकारी बने। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। हर माता पिता का सबसे बड़ा तकलीफ़ क्या है कि बच्चे सुबह से लेकर रात तक मोबाइल में घुस गए हैं
और पढ़ाई करते हैं या जो भी करते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि बच्चों के, ऐसा मुझे लग रहा है कि 100 में से 10-20% बच्चे ही होंगे जो पढ़ाई की तरफ अपनी मर्जी से जाते हैं। बाकी सारे 80% बच्चे दे आर कंपेल्ड टू स्टडी। पढ़ाई के लिए उनको ज़बरदस्ती करना पड़ता है, तब पढ़ते हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि मुझे समझ में नहीं आया मेरे ज़माने में, कि पढ़ाई हम अपने ही भले के लिए करते हैं। और बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है। मैं मानता हूँ कि पढ़ाई वाले लोग अगर 5% कामयाब है तो बिना पढ़ाई वाले 95% आदमी कामयाब होते हैं। पैसे की अगर बात करें तो पढ़े लिखे लोग जितने सफल हैं उससे ज़्यादा संख्या में अनपढ़ लोग भी सफल होते हैं, सिर्फ पैसे कमाने की बात हो तो। लेकिन पढ़ाई को सिर्फ पैसा से क्यों तोलना, पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है। और चूँकि आज का वीडियो मैंने विशेष करके इसलिए बनाया है ताकि मैं आप सभी को बता सकूँ। एक समय आता है जब बच्चा बचपन में ही, पहले मैं पढ़ाई की बात करूँगा, बाद में बताऊँगा कि बच्चे का बिगड़ना क्या होता है। बच्चे का बिगड़ने की सीमा तब आती है जब अपने माँ और बाप को पीटना शुरू करता है। वहाँ तक मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो अपनी माँ को भी पीटते हैं, अपने बाप को भी पीटते हैं। बात वहाँ तक बिगड़ेगी और उससे भी आगे बात बिगड़ती है। आपने अखबार में तो ज़रूर पढ़ा होगा, बात कहाँ तक पहुँच सकती है। कोई लड़का अगर बिगड़ गया तो सिर्फ माँ बाप को पीटेगा ही नहीं, बल्कि उससे आगे, इससे ज़्यादा बिगड़ गया तो भारत माता के साथ भी गद्दारी करेगा। बच्चा जब हद से ज़्यादा बिगड़ जाएगा तो देश के साथ भी गद्दारी करेगा, और उससे भी ज़्यादा बिगड़ गया तो फिर पूरी दुनिया के साथ गद्दारी करेगा। ये जो बिगड़ने की शुरुआत है उसे बचपन में पकड़िए। लापरवाही कर जाते हैं माता पिता बचपन में ही। मैंने देखा है, अपने ऊपर मैंने देखा है और आसपास के लोगों में। बच्चे का जन्म हुआ, उन्हें लगता है कि 3 वक्त का रोटी खिला दिए जिम्मेवारी ख़त्म हो गया। नहीं, ख़त्म हुआ जिम्मेवारी। बच्चे को जन्म देना बहुत मामूली बात है। छिपकली भी बच्चे को जन्म देती है, बिल्ली भी दे देती है, आदमी ने भी दे दिया तो कौन सा कमाल की बात है। कमाल तो तब हुआ जब एक आदमी बच्चे को जन्म भी दे, उसे संस्कार भी दे, उसे शिक्षा भी दे, एक अच्छा वातावरण दे। जितनी क्षमता हो, जितना सामर्थ्य हो उतना ही करिए, लेकिन कर तो सकते हैं ना। मुझे आज भी याद है 70s के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, अब 1970 की बात कर रहा हूँ। उस समय लोगों की जो तनख्वाह थी, सैलरी थी, वो बहुत कम था। 45 रुपया पर मेरे पिताजी नौकरी करते थे। बाद में वो 45 से 70 हुआ, 100 हुआ, 300 रुपया महीना हुआ। उस ज़माने में लोगों की मजबूरी थी कि वो धनबाद जैसे शहर में अकेले रहते थे, क्योंकि 45 रुपये की नौकरी में क्या आदमी बीवी बच्चों को लेकर रहेंगे। तो बाकी जो पत्नी है, बच्चे सब गांव पर रहते थे और एक आदमी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1990 तक, या शायद उसके बाद भी चला होगा। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मैंने देखा है कि यहाँ पर 20-50 परिवार में लोग ऐसे थे जो अकेले ही रहते थे और उनकी पत्नी और बच्चे गांव पर रहते थे। ये लोग को जब सैलरी मिलता था महीना में जिस तारीख को भी, उस दिन के उसके अगले दिन पूरे यहाँ के लोग मिलकर के एक साथ ट्रेन पकड़े और गांव जाते थे और तनख्वाह से कुछ पैसा अपने भाइयों को देते थे, बीवी बच्चे पर खर्च करते थे, फिर वापस आते थे, फिर अगला महीना फिर जाते थे। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। एक समय था जब लोगों की तनख्वाह इतनी कम थी कि उस कम तनख्वाह में लोग अपने पत्नी और बच्चों को साथ में नहीं रख पाए। पत्नी और बच्चे गांव पर रहते थे, ये लोग महीना भर काम करते थे, सैलरी उठाते थे और महीना में एक दिन गांव जाते थे और अपने पत्नी और बच्चों के पालन पोषण के बदले कुछ पैसे देते थे गार्जियन को, अपने बच्चे को 2-3 दिन समय दे पाते थे और वापस फिर काम पे लग जाते थे। ये चला है कई सालों तक। बहुत बाद में लोग इस लायक हुए हैं कि अपने परिवार को भी साथ रख सकें। 1980 में मेरे पिताजी की तनख्वाह थी 300 रुपये। तब पिताजी ने हम सबको साथ रखना शुरू किया। यहाँ गलत क्या हो गया? जब कोई आदमी का बच्चा गांव पर रहेगा, पिता शहर में नौकरी कर रहे हैं और बच्चा गांव पर है, उस बच्चे में कितना शिक्षा और संस्कार आ पाएगा? माँ की भी अपनी व्यवस्था होती है ना। माँ सुबह से लेकर रात तक, खासकर गांव की जो औरतें थी या अभी भी हैं, वो सुबह उठ कर के जो काम में लगती हैं, कभी गेहूँ पीसकर आटा निकालना, घर के सारे काम करना, घर लिपना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों को पालना पोसना, एक के बाद दूसरा बच्चा आ जाता है। हर आदमी के, खुद मेरे पिताजी के 8 बच्चे, हम लोग 8 भाई बहन थे, बाद में 4 हो गए थे। उस ज़माने में स्त्रियों को एक बच्चा 2 साल का हुआ नहीं कि दूसरा बच्चा फिर आ गया, उसमें भी लगा रहना। वैसे में वो अपने बच्चों को, जो बच्चे 5 साल 7 साल के हो रहे हैं, क्या ध्यान दे पाएगी? जितना दिया उतना बहुत है।
पर ध्यान रहे, आज मैं ये बात को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चा बचपन में बिगड़ गया वो कभी नहीं सुधरेगा। यही माता पिता का फ़र्ज़ है कि ईश्वर करे कि एक ही बच्चा हो, एक ही पुत्र हो सुपुत्र हो, जो मैंने कल कहा था, और एक ही पुत्री हो सुपुत्री हो। 14 नवंबर को मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसे मैंने कहा था कि एक ही पुत्र हो सुपुत्र हो, एक ही पुत्री हो सुपुत्री हो। भाग्य अगर अच्छा हो तो किसी भी माता पिता का, दंपति का, जब कोई संतान हो, एक हो या दो हो, उसको समय दीजिए। अपने 8 घंटे 12 घंटे की नौकरी भी कीजिए और अपने साथ रखिए। 2 रोटी खाएंगे चलेगा, लेकिन अपने बीवी बच्चों को साथ रखिए, ताकि हर माता पिता सुबह और शाम और रात अपने बच्चों के साथ रह सके, ताकि बच्चे में जहाँ तक बन सके उसमें अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, जितना क्षमता है उतना दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाना। और मुझे मालूम है, नामचीन स्कूल में पढ़े हुए बच्चे 5-10 बच्चों को मैं जानता हूँ जो बहुत ही फेमस स्कूल में पढ़े और आगे जाके क्या किया, कुछ नहीं किया। ऐसे में बहुत सारे 1 दर्जन लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत ही बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद कुछ नहीं किया उसके बाद। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा या किसी स्कूल में पढ़ा या किसी बड़े स्कूल में पढ़ा, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना ही शिक्षा दीजिए, मगर दीजिए। अपने बच्चे को अपने घर में पढ़ाइए, ज़रूरत पड़ती है तो 1-2 ट्यूशन दीजिए उसको, अपने से शिक्षा दीजिए, स्कूल भेजिए और उसके साथ साथ संस्कार दीजिए। क्योंकि अगर बच्चे में संस्कार नहीं हुआ तो साल में जो 2-4 बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती है, चाहे वो मामला लव जिहाद का होता हो या बलात्कार जैसा कुछ होता हो या कोई हत्याकांड हो जाता हो, ये कौन कर रहा है? ये वही है बिगड़े हुए बच्चे जिनकी मैं आज बात उठाया हूँ। साल में एक आध बार आपको बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिलती होगी, किसी लड़का ने किसी लड़की की हत्या कर दी या कोई और मामला हो गया। ये कौन कर रहा है? ये वही बिगड़े हुए बच्चे कर रहे हैं। और बच्चा के बारे में मैं आज बोल चुका हूँ कि जो बचपन में बिगड़ गया वो कभी नहीं सुधरेगा। कोई सीमा नहीं आदमी के बिगड़ने की। वो बिगड़ कर कहाँ तक जाएगा? आतंकवादी बनेगा कि देशद्रोही बनेगा कि अपने समाज के साथ गद्दारी करेगा कि हत्या करेगा कि बलात्कार करेगा कि झगड़े करेगा कि मारपीट करेगा? कोई सीमा नहीं है किसी के बिगड़ने की। बस आदमी यही करे, अपने बच्चे पर 1 साल से लेकर 7 साल तक ध्यान दीजिए। जब आप 1 साल से 7 साल तक उस पर ध्यान देंगे, 8 साल का जब वो हो जाएगा, उसके बाद वो चाहे शरारती हो जाए, जब वो स्कूल लाइफ में जाएगा हर तरह की गलतियां करेगा, जब वो कॉलेज में जाएगा हर तरह की गलती करेगा, पर लौट के फिर वापस सुधर जाएगा। जैसे ही वो 21, 22, 25, 26 साल का होगा वो वापस सुधर जाएगा। क्यों? उसका बचपन में 1 से लेकर 7 साल तक में वो इतना मजबूत कर दिया गया है कि उसे आप बिगाड़ने वाले भी परेशान हो जाएंगे, बिगाड़ नहीं पाएंगे। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, फिर से सुनिए। अगर कोई बच्चा 1 साल से लेकर 7 साल तक स्ट्रॉन्ग संस्कार और शिक्षा में रहा है, जब वो स्कूल और कॉलेज लाइफ में उसे बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, उसे चाहे जुआ खिलाया जाए, शराब पिलाया जाए या किसी भी तरह का गलत काम में डाल दीजिए, 2-4-10 साल रहेगा भी तो फिर वापस लौट के आ जाएगा। यानी कि अच्छे बच्चे विल बिकम टू अच्छे बच्चे अगेन, फिर से अच्छा बच्चा बन जाएगा। यही मेरे आज के वीडियो का विषय है कि जो बचपन में बिगड़ गया वो कभी नहीं सुधरेगा। और माता पिता क्या कर सकते हैं? और अगर मैं अध्यात्म की बात करूं, थोड़ा पीछे जाइए। अगर माता पिता ही सौभाग्यवश, आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी बड़े बड़े साधु संत हुए, स्वामी विवेकानंद हो या लहरी महाशय हो या किसी भी संत की आप बात कीजिए, उनके बचपन को देखिए या ओशो का बचपन देखिए। ये लोग बचपन में ही आध्यात्मिक थे। वो 1 साल से लेकर 7 साल की जो मैं बात कर रहा हूँ, 1 साल से 5 साल की बात नहीं करूँगा, 1 साल से 7 साल की बात कर रहा हूँ। जितने भी आध्यात्मिक गुरु थे वो बचपन में ही अच्छी राह पर चल पड़े थे, साधना के पथ पर चल पड़े थे। और इन्हें इसी दुनिया में वो भी रहते हैं जहाँ फिल्में लगती है, फिल्मों के पोस्टर लगे होते हैं और ऐसी ऐसी फिल्में भी दिखती है केवल वयस्कों के लिए। क्या बिगाड़ पाया विवेकानंद जैसे व्यक्ति का या किसी बड़े साधु संत जो आज हुए हैं? नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि इनका जो रूट है, जड़ है, बुनियाद है, वो मजबूत है। जो बच्चा 1 साल से 7 साल तक सही है, उसको दुनिया के लोग बिगाड़ते बिगाड़ते परेशान हो जाएंगे, वो लौट के फिर ठीक हो जाएगा। शायद कुछ देर के लिए वो बिगड़ भी जाए, पर जैसे ही वो 25-26 साल पार करेगा वो लौट के फिर भला आदमी बन जाएगा। यही मैं आज आप सभी से कहना चाहता हूँ। जिन माता पिताओं ने कभी, जिनमें धार्मिक संस्कार है, धार्मिक शिक्षा है, जिन्होंने वेद पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है, एक बहुत ही सुंदर जीवन जीते हैं, जो माता पिता ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तरह तरह के मंत्र जाप मैंने आपको बताया, मैं खुद ही करता हूँ, उनकी जब भी संतान होगी
तो सुसंस्कृत पैदा ही होगी। उसके जीन्स में वो बात होगी कि वो बच्चा जन्म ही लेगा, जन्म के बहुत जल्दी 1-2 साल में वो अच्छी राह पर चल पड़ेगा। सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वो बच्चे के जन्म के बाद नहीं है, बच्चे के जन्म से पहले ही। बच्चा तो 9 महीना माँ के पेट में रहेगा और माँ के संस्कार, माँ के खून से बन रहा बच्चा। अगर माँ ही मेडिटेटिव हो, ध्यानी हो, सुशील हो, सुसंस्कृत हो, धार्मिक हो, तो उनके पेट में पल रहा बच्चा एक भला बच्चा होगा ही होगा। खैर, आज की बात अगर आपको समझ में आई हो तो बहुत अच्छा। आज मैं फिर से कहूँगा, जो बचपन में बिगड़ गया वो कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन हर आदमी अपने भाग्य का विधाता स्वयं होता है। जब जागो तब सवेरा। ईश्वर ने एक छूट दी है, कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में 50 साल की उम्र के बाद भी जब चाहे अपने आप को सुधार सकता है, क्योंकि आदमी अपना भाग्य का निर्माता स्वयं है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।